ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स रही गवर्नमेंट के हवाले से। और गवर्नमेंट के जो बिल्स थे, जो ज्वाइंट सेशन, जो पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सेशन था उसमें तमाम बिल्स जो है वो अप्रूव हुए, जो कि हुकूमत की एक बहुत बड़ी फतेह और एक कामयाबी थी अपोजिशन के अगेंस्ट। क्योंकि अपोजिशन इसी टो में लगी रहती थी कि आज गवर्नमेंट गिराए या कल गवर्नमेंट गिराए। लेकिन कल के जो ज्वाइंट सेशन में जो सारे बिल अप्रूव हुए इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट कितनी स्ट्रांग है और गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल या कोई ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। यानी गवर्नमेंट अपने पूरे 5 साल पूरे करेगी और अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। लेकिन आज मार्केट में देखा जाए तो मार्केट का आगाज यानी कि थोड़ा नेगेटिव हुआ। मार्केट ने 98 पॉइंट फर्स्ट हाफ में थोड़ा नेगेटिव परफॉर्म करती रही। एक टाइम में मार्केट आपकी 98 पॉइंट प्लस तक आई। मार्केट ने 46,292 का हाई बनाया, लेकिन 46,300 जो कि रेजिस्टेंट एरिया था उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी। और मार्केट में आज पूरा दिन हमने देखा कि डल रहा, नेगेटिव रहा। ओवरऑल ऑडियो कॉल्स के थ्रू हमने बताया कि मार्केट आपकी 400 से लेकर 450 पॉइंट माइनस तक भी जा सकती है। क्योंकि जब कभी भी वॉल्यूम्स नहीं होते तो वॉल्यूम्स कम होने की वजह से हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी होती है और फिर यानी कि लेवल्स ब्रेक होना शुरू होते हैं। यही वजह थी कि हमने देखा कि वॉल्यूम्स बहुत कम थे 12-1 बजे तक। और इस दौरान हमने देखा कि 470 पॉइंट तक, 466 पॉइंट तक मार्केट ने नेगेटिव साइड पर गई और इंडेक्स ने लो बनाया 45,728 का। इसके साथ साथ हम ऑडियो कॉल के थ्रू बताते गए कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक करेगी क्योंकि मार्केट अपने ओवरसोल्ड के लेवल पर आ चुकी है। और टाइम बाय टाइम हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि मार्केट में अब ये सेक्टर परफॉर्म करने वाला है, अब इस तरह की मूव आने वाली है और अब मार्केट 46,100 के लेवल को क्रॉस करने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे बताते गए मार्केट वैसे रिकवरी करती गई और बाउंस बैक करती रही। मार्केट क्लोज हुई 46,110 के करीब, तकरीबन 83 पॉइंट माइनस के साथ। इसके अलावा देखा जाए तो लोअर साइड से तकरीबन 400 पॉइंट की मार्केट ने रिकवरी ली। वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो वॉल्यूम कल से बेहतर रहे। 263.385 मिलियन के वॉल्यूम रहे, जो कि कल वॉल्यूम जो थे 238.469 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। स्टार्टिंग में वॉल्यूम्स कम थे लेकिन हमने एंड में देखा कि वॉल्यूम्स में बेहतरी रही और वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ। इसके साथ अगर हम सेक्टर के हवाले से देखें तो सेक्टर में काफी सेक्टर्स ऐसे थे जो स्टार्टिंग में पॉजिटिव थे, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि सेकेंड हाफ में सीमेंट आपका जो है वो लीडिंग रोल प्ले करता रहा। 72 पॉइंट सीमेंट सेक्टर के ऐड हुए, जबकि कमर्शियल बैंक के 44 पॉइंट, रिफाइनरी के 7 पॉइंट, पावर एंड जनरेशन के 6 पॉइंट, पावर पेपर एंड बोर्ड के 5 पॉइंट। इसके अलावा बाकी पॉइंट्स भी 5-6 पॉइंट यानी ऐड होते रहे फार्मास्यूटिकल्स के और उनके। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो नेगेटिव पॉइंट्स रहे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के रहे 119 पॉइंट, फर्टिलाइजर के 39 पॉइंट और इसके अलावा केमिकल, ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक, फूड एंड पर्सनल गुड्स, इसके देखा जाए तो नेगेटिव रहे। इसके साथ जो ओवरऑल यानी कि कल गवर्नमेंट के हवाले से एक बहुत अच्छी न्यूज आई थी। मार्केट इस वजह से परफॉर्म नहीं कर सकी क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट है और ये एक्सपेक्टेड है कि मॉनेटरी पॉलिसी में 75 बेसिस से लेके 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए नजर आए। और देखा इसी वजह से हमने देखा वॉल्यूम्स भी नहीं थे और एक मार्केट डल परफॉर्म कर रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी जनरेट हुई। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी सेक्टर में टीआरजी के हवाले से जिस तरह के स्कैंडल चल रहे थे, कल भी लोअर लोक लगा था और आज भी लोअर लोक लगते हुए नजर आए, जो जिसकी वजह से देखा जाए तो सेंटीमेंट टीआरजी ने थोड़ा नेगेटिव किया हुआ था और काफी इसके अगेंस्ट में नेट सोल को भी एक टाइम में लोअर लोक लगा, बाद में नेट सोल और एवेंचुअल रिबाउंड भी हुए। तो ओवरऑल देखा जाए तो टीआरजी टेक्निकली हाईली ओवरबोट था, जिस वजह से 2 दिन से मुसलसल लोअर लोक लग रहे हैं और कल भी एक्सपेक्टेड है कि लोअर लोक की तरफ
मूव कर सकता है। इसके अलावा क्रूड ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए। क्रूड ऑयल डिक्लाइन साइड पर है और 77 के लेवल को भी ब्रेक कर चुका है, जबकि कोल प्राइस आपकी रेंज बाउंड ट्रेड कर रही है। इसके साथ अगर देखा जाए तो एक और गुड न्यूज भी है कि टीएलपी के हवाले से जो 7 रिजवी थे यानी कि इनको रिलीज कर दिया गया है, जो कि एक पॉजिटिव और एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि अनसर्टेनिटी से आपकी एंड होते हुए नजर आती है। अब बात करते हैं थोड़े से स्पेशल ग्रुप की कि स्पेशल ग्रुप में आज हमारी परफॉर्मेंस किस तरह से रही। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इंडेक्स की मूवमेंट के बारे में हम बता रहे थे, इंडेक्स वैसे ही परफॉर्म कर रहा था। एक टाइम में हमने कॉल दी कि इंडेक्स आपका 400 450 माइनस हो सकता है, फिर हमने कॉल दी इंडेक्स आपका बाउंस बैक कर सकता है। इंडेक्स 450 माइनस तक गया, फिर बाउंस बैक करके 83 माइनस के करीब क्लोज रहा। इसी तरीके से हमने स्टॉक्स के बारे में भी कॉल दी। पूरा दिन मैं और मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं डीजी खान सीमेंट की। डीजी खान सीमेंट की कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें टारगेट हिट हुए। लकी की कॉल दी गई, थी 735 से 745 के दरमियान बाइंग, और 755 760 765 के हमारे टारगेट से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम टारगेट हमारे हिट हुए। इसके अलावा सेकंड नंबर पे फौजी सीमेंट में हमारा टारगेट हिट हुआ। इसके बाद अगर देखा जाए तो तीसरा नेशनल रिफाइनरी की कॉल दी गई थी मॉर्निंग में, जिसमें देखा जाए तो नेशनल रिफाइनरी के भी अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हुए। इसके बाद अली गोर फार्मा एजीपी का टारगेट हमने दिया और इसमें भी हमारे टारगेट हिट हुए। टीपीएल प्रॉपर्टीज की कॉल दी गई, 2 टाइम कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टाइम हमारे टारगेट हिट हुए, एक सुबह के टाइम और एक यानी कि मार्केट क्लोज होते वक्त। इसके अलावा टीपीएल कॉर्पोरेशन में भी देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट हिट हुए, जबकि टीपीएल में भी 2 बार कॉल दी गई और दोनों बार कॉल सक्सेसफुल रही, 20 से ऊपर क्लोजिंग भी रही टीपीएल की। इसके अलावा जीएचएनआई दोनों की कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सक्सेसफुल रहे और दोनों के टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए। इसके अलावा यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रेमा की कॉल दी गई, जो कि प्रेमा की कॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल ग्रुप में बेहतरीन वर्किंग रही और यही रेगुलर मैं और मेरी टीम स्पेशल ग्रुप में एक के बाद एक आइटम जो टेक्निकल लेवल्स पे क्लियर हो रहे होते हैं तो हम दे रहे होते हैं, उनके टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो रहे होते हैं और एक अच्छी एंट्री बन जाती है और एग्जिट लेवल बन जाता है। तो इस तरह की काविश हमारे स्पेशल ग्रुप में चल रही होती है। जो हजरात हमारे स्पेशल ग्रुप से ऐड होना चाहे वो हमें ऐड यानी कि हमें मैसेज कर सकते हैं, उनको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट के हवाले से। वर्ल्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मार्केट आज नेगेटिव साइड पर है, प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है, जिसमें डाउ जोन्स, नैस्डैक, एस&पी 500, निक्की, शंघाई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेगेटिव साइड पर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 59,636 के पास ट्रेड कर रहा है, 372 पॉइंट की आज कमी देखी गई। क्रूड ऑयल में आज जबरदस्त कमी देखी गई, $77 और 15 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है, 40 पैसे माइनस के साथ, जबकि क्रूड ऑयल में 76 और 45 का लो बनाया। क्रूड ऑयल के हवाले से आपको स्क्रीन पे मेरी एक पिक्चर नजर आ रही होगी। जब ये 81 90 और के करीब था तो हमने कॉल दी थी कि जब तक ये 85 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा आने वाले वक्तों में ये 80 और 78 ब्रेक कर देगा और फिर 78 के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यानी कि 75 का लेवल। अल्हम्दुलिल्लाह 76 45 तक जा चुका है, तकरीबन 2 से ज्यादा टारगेट हिट हो गए। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 75 का लेवल भी जल्द यानी कि इंशाल्लाह वो भी टारगेट अचीव होगा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की बात करने से पहले जैसे कि रेगुलर हम ये चेक करते हैं कि इंडेक्स कितने % रिकवरी या करेक्शन को डन कर चुका है। लास्ट इंडेक्स ने 1111 पॉइंट का इजाफा हुआ था, उसके बाद से हम करेक्शन देख रहे थे मार्केट के अंदर जो 40,655 का हाई लगा था, उससे वहां से लेके अब तक 45,728 इंडेक्स तकरीबन 927 पॉइंट की करेक्शन कर चुका है, जो कि देखा जाए तो 43% बनता है। यानी कि जो जैसे 1111 पॉइंट का जो इजाफा हुआ था उसका 927 यानी कि 927 पॉइंट इंडेक्स अपना एडजस्टमेंट ले चुका है, जो कि 83% बनता है, 83% अपने आप को करेक्ट कर चुका है। इसके अलावा स्लाइटली अगर देखा जाए तो इंडेक्स आज जो लोअर साइड से बाउंस बैक हुआ है यानी कि 400 पॉइंट की रिकवरी ली है, तो वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 43% बनता है 900 पॉइंट का। तो इस वक्त अगर इंडेक्स देखा जाए तो इंडेक्स के शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड थे, इस वजह से इंडेक्स में बाउंस बैक देखा और रिकवरी देखी। इंडेक्स के रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 46,300 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 46,500 का लेवल है और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 47,000 का लेवल है। सपोर्ट एरिया में 45,900 फर्स्ट सपोर्ट एरिया, सेकंड सपोर्ट एरिया 45,700 का लेवल है और थर्ड सपोर्ट एरिया 45,200 का लेवल है। इंडेक्स ने आज अगर देखा जाए
तो अपने लो को ब्रेक किया, यानी कल के लो को ब्रेक किया। 46,071 का लो था, जैसे ब्रेक हुआ इसलिए नया लो आया 45,728। जब भी लो ब्रेक करता है इंडेक्स अपनी मंदी को कंटिन्यू करता है। जब इंडेक्स आपका हाई ब्रेक करेगा तो तेजी को कंटिन्यू करेगा। लेकिन एक चीज ये है कि इंडेक्स अपने लो से यानी कि 382 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। कल इंशाल्लाह अगर इंडेक्स आपका जो हाई है 46,292, जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा इंशाल्लाह मजीद हम तेजी और रैली को कंटिन्यू देख सकेंगे, अदरवाइज मार्केट आपकी रेंज बाउंड नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम वीकली एवरेज की बात करें तो वीकली एवरेज के मुताबिक इंडेक्स जो है तकरीबन देखा जाए तो 99 पॉइंट यानी कि ओवरबोट यानी बंद हुआ है। इंडेक्स की क्लोजिंग आनी चाहिए इंडेक्स की तकरीबन 46,099 के पास आनी चाहिए। इस वक्त 11 पॉइंट ओवरबोट के ऊपर क्लोज हुआ है। इसके अलावा अगर हम मंथ के एतबार से देखें तो इंडेक्स अब भी तकरीबन 466 पॉइंट ओवरसोल्ड के ऊपर है, यानी कि इंडेक्स में रिकवरी की जगह बन सकती है और इंडेक्स अपने आप को करेक्ट कर सकता है। इसके अलावा मंथ के लिहाज से इंडेक्स आपका 74 पॉइंट माइनस की साइड पर है, जबकि क्वार्टर के हिसाब से 1210 पॉइंट यानी कि पॉजिटिव साइड पर है। देखा जाए तो कल के दिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि मार्केट में हमने कल किस तरह से जो है वो कल का दिन किस तरह से रहेगा और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए कल मॉनेटरी पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी में नो डाउट कि इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ा हुआ है और जिस तरह से डिविडेंड यील्ड्स जो बढ़ी हुई है बॉन्ड्स के ऊपर, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट का इजाफा होगा, यानी कि 75 बेसिस पॉइंट से लेके 1.25 तक इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो सकता है। हमें लगता है कि तकरीबन जैसे कि इस वक्त 7.25 पे इंटरेस्ट रेट है, तो ये 8% तक या फिर 8.25% तक ये बढ़ सकता है। तो एक्सपेक्टेशन ये कि स्टार्टिंग में जैसे कि अभी जैसे मार्केट क्लोज हुई है उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जैसे ही कल 46,135 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट आपकी 46,200 से लेकर 400 के एरिया तक मूव करते हुए नजर आ सकती है। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट आपकी जो है 200 से लेकर 300 पॉइंट कल सुबह पॉजिटिव हो और पॉजिटिव परफॉर्म कर रही हो, क्योंकि सेक्टर्स जो देखा जाए तो कुछ सेक्टर ऐसे पॉजिटिव क्लोज हुए जो कल स्टार्टिंग में थोड़ी सी यानी एप्रिसिएशन थोड़ी सी हाई साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपने करना ये होगा कि जो फ्रेश बाइंग आपने की हुई है तो कल हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर रहें और कैश को मैक्सिमम कैश को अपने हाथ में रखें। सेकंड नंबर पे जो हाई प्राइस वाले स्टॉक्स हैं उनमें घबराए नहीं, उनको होल्ड पे रखें, उनको पैनिक में या नेगेटिव में आके सेल ना करें। सेकंड ये हो सकता है कि इंडेक्स स्टार्टिंग में जैसे कि आपका जो फर्स्ट सेशन है उसमें 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट पॉजिटिव यानी परफॉर्म करता है और फिर 12 बजे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो एक्सपेक्टेशन है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट आना है तो वो जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था कि स्टेट बैंक ने यानी कि जुम्मे की नमाज के फौरन बाद दे दिया था और उसके बाद हमने देखा था कि एक 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ था, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया था। तो पॉसिबल है कि जैसे ही 12 बजे के बाद यानी फर्स्ट सेशन क्लोज होने के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट है उसको जल्दी दे दिया जाए और यानी कि सेकेंड हाफ स्टार्ट होने से पहले। तो एक्सपेक्टेशन ये होगी जो प्लस पॉइंट होंगे आपके या मार्केट जो रेंज बाउंड ट्रेड कर रही होगी उसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक डिप ले सकती है, एक करेक्शन की साइड पर जा सकती है, क्योंकि जब पॉइंट्स में इजाफा होगा तो इंडेक्स में एक प्रेशर आ सकता है जैसे कि 45,800 से लेके 45,500 तक यानी मार्केट मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ, क्योंकि जब ये इंटरेस्ट रेट का जब भी इजाफा होता है तो एक यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अंदर एक यही खौफ होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो अब यानी प्रेशर है और मार्केट नीचे जाएगी और नेगेटिव होगी। तो इसका जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो फायदा उठाते हैं। तो कल इस तरह की अगर सिचुएशन हो मार्केट आपकी हाई साइड की तरफ जाती है तो आपने ज्यादातर यानी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ और कैश को रखना है। और मार्केट कल अनाउंसमेंट के बाद अगर नेगेटिव लेती है नेगेटिव होती है तो आपने प्रेशर में नहीं आना, पैनिक नहीं होना, क्यों कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कल का एक लास्ट डे होगा जिसमें एक प्रेशर होगा ओवरऑल यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद ये एक्सपेक्टेशन है कि हम आईएमएफ के तमाम कंडीशन को पूरा कर चुके हैं और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि वीकेंड तक आईएमएफ की न्यूज भी होगी जिसमें हम आईएमएफ का प्रोग्राम अचीव करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट वीक में ये भी एक्सपेक्टेशन है कि सऊदी अरब से जो हमें अमाउंट मिलनी है, जो फंड हमें स्टेट बैंक को मिलने, तो वो फंड भी इंशाल्लाह रिसीव होंगे। तो ये दोनों जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज होगी। तो इसलिए कल के दिन हाई सेट पर कोशिश ही करनी है जिन स्टॉक में प्रॉफिट हो उनको हाई साइड पे कैश करना है और जो और अगर कोई वॉलेटाइल होती है मार्केट तो इसमें पैनिक या प्रेशर में नहीं आना, उसमें अपनी पोजीशन को होल्ड रखना है और उसमें घबराना नहीं है। सेकंड नंबर पे जो सेक्टर स्टार्टिंग में जो परफॉर्म कर सकते हैं जो लगते हैं जैसे कि रिफाइनरी सेक्टर देखिए आपका पॉजिटिव क्लोज हुआ है तो ये परफॉर्म कर सकता है। ऑटो सेक्टर्स में ऑटो सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हुए हैं
तो इंशाल्लाह इसमें एक परफॉर्मेंस नजर आ सकती है सुबह के टाइम। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो अदर स्टॉक्स हैं जैसे कि टीपीएल प्रॉपर्टीज, टीपीएल कॉर्पोरेशन, इस टाइप के स्टॉक्स और अदर स्टॉक्स में फूड सेक्टर्स, आपका जो कमर्शियल बैंक्स हो गया, सीमेंट सेक्टर्स हो गया, तो ये थोड़ा सा कल परफॉर्म करके इंडेक्स को थोड़ा पॉजिटिव रख सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग की तरफ लेना है, और जैसे ही डिसीजन आ जाता है इंशाल्लाह उसके बाद आपने यानी कि जैसे कि मार्केट वॉलेटाइल होती है तो घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि कल हम व्हाट्सएप ग्रुप से आपके साथ जुड़े रहें और टाइम बाय टाइम आपको अपडेट देते रहे, मार्केट की सूरत हाल बताते रहे। जहां से मार्केट बाउंस बैक होगी वहां से हम कॉल भी देंगे, जहां से मार्केट लग रही होगी कि यहाँ से करेक्ट करेगी तो हम करेक्शन की भी कॉल देंगे। तो हमारे ग्रुप से जुड़े रहें, हमसे यानी कल व्हाट्सएप पे अटैच रहें, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल इस इवेंट को भी हम टोटल कवर करते हुए नजर आएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज।